हाय एवरीवन, वेलकम टू Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम जो है NodeMon को इंस्टॉल करने वाले हैं और NodeMon को इंस्टॉल करने के साथ-साथ हम npm का इनिशियलाइज़ भी करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर Node.js यूट्यूब नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसपे अपना वीएस कोड को ओपन किया है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, तो इस तरह से मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ये हमारा लेक्चर 3 है, तो मैं यहाँ पर लेक्चर 3 कर रहा हूँ और लेक्चर 3 कर रहा हूँ मैं node npm init कर रहा हूँ मैं। इसको करता हूँ मैं npm init, इस तरह से npm अंडरस्कोर init। तो इस पे हमें npm को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, मतलब कि npm क्या होता है? npm होता है आपका नोड पैकेज मैनेजर। जिस समय जो है आपको Node.js को बनाया गया तो बहुत सारे पैकेजेस, यानी कि पैकेजेस इन द सेंस होते हैं पहले से लिखा हुआ कोड। उन सारे कोड को जो है एक npm नाम की वेबसाइट बनाया गया और उस वेबसाइट पर उसको रख दिया गया। तो जब भी आप जो है Node.js के साथ कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ-कुछ कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ से आप ला सकते हैं। वो आपका एक स्टोर है, समझ सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेक्चर 3 नाम से एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया npm init। अब जो है आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो ये जो आपका 3 डॉट है, यहाँ से भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं या फिर आप सीधा जो है कंट्रोल और बैक टिक होता है आपका टैब की के ऊपर और एसी की के नीचे, टैब के ऊपर एसी की के नीचे, तो कंट्रोल और बैक टिक से भी अपना टर्मिनल जो ओपन कर सकते हैं। अब ये टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है आपको आपकी जो अभी की डायरेक्टरी दिखेगी, जो मेरा डायरेक्टरी है यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सीडी करना पड़ेगा और सीडी करके आपको लेक्चर अंडरस्कोर 3 में जाना पड़ेगा और ये पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा स्टार्टिंग का लिखें और आप टैब की को दबा दें, तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा और एंटर मारिए। यानी कि हमारा जो डायरेक्टरी था पहले यूट्यूब था, Node.js यूट्यूब, अब जो डायरेक्टरी हो चुका है लेक्चर 3 npm init। तो यहाँ पर जो है हमें npm को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो आप करेंगे npm init, इस तरह से npm init और इंटर मारेंगे, ठीक है? तो npm init करने के बाद जो है आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद जो है आपसे कुछ-कुछ चीज़ें पूछेगा। अब जैसे कि ये पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम यानी कि आपके फ़ोल्डर का नाम। तो हमारे फ़ोल्डर का नाम है आपका लेक्चर 3 npm init, तो इसको आप एंटर करो। इंटर करने के बाद वर्ज़न नहीं है तो वर्ज़न अभी का वर्ज़न है तो आप इसको एंटर करें। आपका डिस्क्रिप्शन हमें कुछ नहीं देना तो एंटर कीजिए और आपका एंट्री पॉइंट होगा index.js, यानी कि जो स्टार्टिंग फाइल होगी उसका नाम है index.js, तो इसको भी एंटर करें और टेक्स्ट का मान कुछ नहीं देना, एंटर करें और एंटर 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 करते जाएँ इस तरह से लाइसेंस, और इसको भी एंटर करें। तो आपका एक जो है लेक्चर 3 के अंदर एक पैकेट.json बन जाएगा। अब ये पैकेट.json क्या होता है? ये एक फाइल होती है, ये एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बोल सकते हैं। आप इसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल सकते हैं। यानी कि जो-जो पैकेजेस आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगी, उन सारे पैकेजेस का डिस्क्रिप्शन जो है आपके पैकेट.json नाम के फाइल पर आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको बंद कर दीजिए आप पैकेट.json को। अब इसी फ़ोल्डर के अंदर जो है हम एक नया फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट, इस तरह से index.js, इस तरह से index.js बना लिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका कंसोल, यहाँ पर console.log और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका Node.js एक्सप्रेस आपका एपीआई डेवलपमेंट सीरीज़, एपीआई डेवलपमेंट, इस तरह से सीरीज़ लिखा। अब इसको रन करना है तो रन कैसे करेंगे? उससे पहले आप सीएलएस करें। सीएलएस से आपका टर्मिनल जो है क्लियर हो जाता है। इस तरह से सीएलएस कर लिया। अब यहाँ पर आप करें नोड और नोड करने के बाद आपके फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है? हमारे फाइल का नाम है index.js और एंटर करें। एंटर करेंगे तो जो आपने कंसोल पे लिखा है वो आपका चल जाएगा, इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ये हमारा जो यहाँ पर चल चुका है। अब जो है मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल कंसोल.log और यहाँ पर लिखा मैं 70, इस तरह से मैंने लिखा 70+5। अब इसको फिर से रन किया। नोड और इंडेक्स, आप डायरेक्टली इंडेक्स भी लिख सकते हो, डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोड जेएस जो होता है हमेशा केवल इंडेक्स को ही चलाता है, डॉट जेएस को ही चलाता है, आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप एंटर करो तो यहाँ पर जो है आपका नोड जेएस जो पहले ऊपर आया और नीचे भी आ चुका है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब मैं इस फाइल में चेंज कर रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे जो है फिर से यहाँ पर टर्मिनल में चलाना पड़ रहा है, कमांड जो है लिखना पड़ रहा है। तो क्या कुछ हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है क्या जिससे कि हमें ये दोबारा लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए? जी हाँ, हमारे पास वो सिस्टम है। तो क्या सिस्टम है? देखिए, हमारे पास उस एक पैकेज है जिसका नाम है आपका नोडमॉन। इस तरह से नोडमॉन करेंगे और नोडमॉन करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा npm.js। तो मैंने पहले ही बताया कि npm क्या है? npm होता है आपका नोड पैकेज मैनेजर, जहाँ पर
जो पहले से पैकेजेस हुए हैं, लिखे हुए हैं, उन सारे पैकेजेस को यहाँ पर रखा गया है। आपको जो ज़रूरत है आप उसको ले सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। अभी जैसे के लिए हमें नोड मोनोपैक की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मैं जो है थोड़ा भी चेंज करूँ, थोड़ा भी कोड उसमें नया लिखूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा जो है रन हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ, ये फंक्शनैलिटी चाहता हूँ और ये फंक्शनैलिटी किसमें रहेगा? नोड मोड में। अब जो है ये इंस्टॉलेशन का कमांड है, इस तरह के आपको बहुत बार कमांड मिलेंगे। हम मल्टीपल टाइम इस वेबसाइट पर आएँगे, आपके एनपीएम नाम की वेबसाइट पर आएँगे। अब ये वीक में जो है इतने बार डाउनलोड हुआ है, देख लीजिए। हर वीक जो है इतना ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है? अब जो है आप इसको कॉपी करें, इस तरह से देखिए ये कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद आपको इसको अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर देना है, तो इस तरह से मैं पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, तो आपके इस पर लेक्चर 3 में आपका लेक्चर 3 में जो है एक नोड मॉड्यूल नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब ये नोड मॉड्यूल क्या होता है? नोड मॉड्यूल ये आपका एक इंजन है जो आपके जो आपके पैकेज को चलाएगा, ठीक है? आपको इस पैकेज को कोई छेड़खानी नहीं करना और यहाँ पर पैकेज log.json बन जाएगा। ये जो है आपका इन डेप्थ में डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है और आपका पैकेट जेसन में आपका जो नोड है, वो नोड यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक और काम कर लो, क्या काम कर लो? आप यहाँ पर कर लीजिए npm i हाइफन जी आप नोड1 कर लीजिए, हाइफन जी नोड1 इससे क्या होगा? नोड1 जो है आपके सिस्टम पर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। इससे जो है आपको दोबारा नोड1 को अपने पे किसी भी पैकेज पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करें, आप npm i हाइफन जी नोड1 कर लें, जिससे नोड1 आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो है हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। आपको बार-बार किसी भी दूसरे पैकेज में, किसी भी दूसरे फ़ोल्डर में आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये हमने इंस्टॉल कर लिया, अब क्या करेंगे आप इसको cls कर दो, cls आपका टर्मिनल हो जाएगा क्लियर। अब चलाना है तो आप करेंगे नोडमोन इस तरह से नोडमोन इसका कमांड है और फाइल का नाम जो कि है index.js इस तरह से। तो ये आपका चल गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद जो है मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैंने किया यहाँ पर इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग आपका नोड मोन सक्सेसफुली इस तरह से सक्सेसफुली आपका सक्सेसफुली इस तरह से देखिए। तो जैसे ही ये मैंने लिखा तो मैंने यहाँ पर कुछ भी कमांड नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक आपका वो जो है चल गया। तो यही करता है हमारा नोडमोन, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।